हेलो, हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आवाज़ आ रही है ना? हाँ, आ रही है। ओके। तो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग ये मेरा फर्स्ट टाइम है ट्विटर पे स्पेस पे आया हूँ। तो एक्चुअली मैं यूट्यूब पे ही लाइव करता हूँ। देखो क्या होता है, ट्रेडिंग बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो क्या होता है जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है ना कि जब भी आप लॉस करते हो या फिर कुछ भी होता है, कुछ भी गलत करते हो, तो एक चीज़ होता है कि आपको ब्लेम करने के लिए कुछ भी जगह चाहिए होता है। देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे एज़ अ ब्रदर कोई भी क्रिटिसाइज़ करता है या फिर एटलीस्ट आवाज़ उठा पाता है मेरे पे। कम से कम उनके पास एक जगह है कि चलो ठीक है, अगर कोई इश्यू आता है ना तो बोल पा रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, ट्रेडिंग पे थोड़ा देर बाद बात करते हैं कैसे क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे आपको इम्प्रूव करना चाहिए। पहले थोड़ा-सा मैं एक जर्नी शेयर करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो बात करना ज़रूरी है। तो देखो क्या होता है कि मैं 2023 से यूट्यूब पे आया हूँ, ठीक है? मई में स्टार्ट किया था और उसके बाद मतलब मैं 1-2 वीक लगा था एंड आई वाज़ ऑन द टॉप ऑन यूट्यूब, मतलब 2-3 वीक लगा था। तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये चमत्कार होता है या फिर कुछ ऐसा होता है। ये मैं अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहा था, जितना भी मैं सीखा था कॉलेज लाइफ़ में, उसको मैं ओपनली शेयर कर रहा था लोगों के साथ, ठीक है? लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लोग बहुत ज़्यादा शेयर किए और इतना ज़्यादा प्यार मिला, आप लोग तो जानते ही हो इतने टाइम से, तो इसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है उसके बाद मैंने पूरे यूट्यूब करियर में हर चीज़ मैंने लाइव स्ट्रीम में, फ्री में, हर दिन लाइव आता था। लाइव किया, इतने-इतने लोग जॉइन हुए, पता नहीं कितने मिलियंस में व्यूज़ आए हैं लाइव स्ट्रीम पे। सोचो मैंने बिना किसी होता है ना कि किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट ये सब देखते हुए मुझे जो अच्छा लग रहा था, मैं वो कर रहा था। मुझे अच्छा लगता था ट्रेड करना, मुझे अच्छा लगता था लोगों को पढ़ाना। मैं जब कॉलेज में भी था या फिर स्कूल में भी था, मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था। तो आई एम वेरी गुड टीचर। मैं लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि उनको क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं मुझे क्या समझाना चाहिए, कैसे वो समझ में आएँ। तो मैं भी यही कर रहा था, कॉलेज में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग यही सब स्टार्ट किया था, तो मैं कॉलेज में भी लोगों को सिखाता था। मेरे जो लॉसेस होते थे, उससे उसको भी मैं बताता था कि भाई ऐसे लॉस हो गया, चाहे जो भी पैसा अगर किसी से मैं ले लेता था, तो वो भी मैं बताता था कि भाई इतना मेरे पे कर्जा है या फिर मैं जनरली जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया था कॉलेज में, तो ज़्यादा कर्जा तो नहीं लिया था। मैक्सिमम मेरे पे 70-80 हज़ार ही लिया था मैं उस टाइम पे और वो भी रिलेटिव ही थे। तो वो मेरे लिए मैक्सिमम रिस्क था उस टाइम पे। मैं कहीं नहीं घूमने जाता था और यही सब चलता रहता था। तो ऐसे ऐसे ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। मैंने और उसके बाद जब यूट्यूब मेरा बहुत अच्छा खासा चलने लगा था, तो मैं चाहता तो होता है ना, सोचो इमेजिन करो आपको मैं एक नंबर बताता हूँ, ठीक है? जिस लेवल का ट्रस्ट है लोगों का या फिर जितने बड़े लेवल पे फैन फॉलोइंग है, इमेजिन करो मैं प्रॉप फर्म वाला जो चीज़ है ना, उस पे मैं आता हूँ। मुझे लगा था ना कि लोगों के पास पैसा नहीं रहता है ना, वो बहुत परेशान होते हैं और उनके पास जब पैसा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, रुक जाओ कैसे समझाना है इसको, मैं अच्छे से समझाता हूँ गाइस। देखो जैसे आपके पास खुद का फंड होता है, लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है? आप ट्रेड करते हो बिना सीखे, बिना किसी से कुछ भी पूछे या फिर नॉलेज लिए बिना आप ट्रेड करते हो और आपने पैसा डाला और आपका 1 लाख रुपए आपके पास पूरा सेविंग था और वो चला गया, ठीक है? तो आप तो खत्म हो गए ना वहाँ पे। लेकिन प्रॉप फर्म में क्या होता है, मुझे लगा था कि चलो कुछ ऐसा चीज़ किया जाए कि लोग जितने भी जेन्युइन लोग हैं, जितने लोग डिज़र्विंग हैं, जिनको नॉलेज है, अच्छा टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, बहुत अच्छा-अच्छा ट्रेड करते हैं, बट उनके पास फंड नहीं है, तो वो अपना पूरा 1 लाख क्यों फंड रिस्क पे डालें मार्केट में? तो वो आप कुछ सर्टेन अमाउंट उसमें रिस्क डालते हो, ठीक है? कोई लेट्स से आपने $36 का आपने कोई अकाउंट बाय किया
और उसमें आपके पास $5,000 का अकाउंट मिल गया, 5 लाख का। इमेजिन करो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास अब 5 लाख है, बट रिस्क $36 ही है, क्योंकि बेस कैपिटल आपने $36 ही डाला है। और उसमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं और आप उस रूल्स को फॉलो करते हो और आप ट्रेड करते हो। और यहाँ पे क्या होता है ना, लोग ना उल्टा सीधा नाम से प्रॉप फर्म चलाते हैं। आप किसी को कुछ नहीं बोलते, इतने सारे प्रॉप फर्म है, इतने सारे लोगों के साथ स्कैम होता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है किसी का, कोई एक जगह आवाज नहीं उठा पाता है, लोगों को केयर भी नहीं होता है। मैं चलता फिरता एल्गोरिदम हूँ, मेरा नाम ले लो, चाहे फिर कहीं पे वीडियो में बात कर लो, वीडियो ऐसे ही व्यूज आने लगते लोगों के, वायरल हो जाता है। तो लोगों को क्या होता है ना कि मजा आने लगा कि हाँ चलो ठीक है, इसके नाम पे तो व्यूज आता है, तो उल्टा सीधा भी बनाने लगे। बहुत सारे लोग अच्छा वीडियो बनाते हैं। जनरली मैं नहीं यूज करता हूँ सोशल मीडिया, बहुत ही ज्यादा रेयर यूज करता हूँ। मतलब आपने देखा होगा, मैं मतलब 2-3 महीने में 1-2 पोस्ट डालता हूँ। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल भी ना के बराबर यूज करता हूँ। तो ऐसा चीज होता है। तो मेरा मोटिव ये था कि चलो ठीक है, लोगों के पास, जिनके पास नॉलेज है, वो थोड़ा सा पैसा रिस्क पे डालेंगे, और अगर वो अच्छे से ट्रेड करते हैं तो उनको जेन्युइन पे आउट मिलता है। इतने सारे लोगों को पे आउट मिलता है गाइस। बस क्या करना होता है कि आपको रूल फॉलो करना होता है। और मैं बता रहा हूं, अगर आपके ऊपर रूल इन्फोर्स किया जाता है ना, तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। ट्रेडिंग ऐसा चीज है ना कि आप कभी कभी भूल जाते हो कि यार क्या चीज है। जैसे लेट्स से बहुत ज्यादा देर तक आप ट्रेड करते हो, ठीक है, वो मान लेते हैं कि $1,000 का आपने प्रॉफिट कर लिया। फिर आपको ये लगता है कि मार्केट तो अभी भी मूव कर रहा है, मैं क्यों मतलब मार्केट को बंद करूं, मैं अभी और ट्रेड कर लेता हूं, मेरे पास $1,000 का प्रॉफिट है। और आप ट्रेड करते हो और उसमें लॉस हो जाता है। तो ये क्या होता है कि डिसिप्लिन आप अडॉप्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन प्रॉफर्म में क्या होता है कि आपके पास रूल इन्फोर्स किया जाता है आपके ऊपर। मतलब आप अगर आपका रिस्क डिसाइडेड है, मीन्स डिसाइडेड, अगर आप गलती किए तो आपका अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में भी काफी ज्यादा हेल्प मतलब होता है इसमें। अगर आप 6 महीना, मैं नहीं बोल रहा हूँ फंडेड रूम पे फंडेड रूम को साइड हटा दो, ठीक है, कोई भी जेन्युइन प्रॉप फर्म, जितने भी दुनिया में जेन्युइन प्रॉप फर्म है, आप उसमें 6 महीने तक बस ट्रेड करो, आप कभी भी बड़े लॉस में नहीं रहोगे। मैं बताता हूँ आपको, मैक्सिमम लॉस आपका जो हो सकता है ना, वो बहुत ज़्यादा 400-500 हज़ार डॉलर के आसपास हो सकता है मैक्सिमम, कि आपने बहुत सारा अकाउंट खरीदा है और सारे अकाउंट को आपने फेल कर दिया। मैक्सिमम लॉस मैं बता रहा हूँ, आपका घर या फिर कर्जा ये सब नहीं होगा। जनरली लोग क्या करते हैं, 1-1 करोड़, 50-50 लाख, 80-80 लाख ऐसे करके कर्जा लेके, घर बेच के, अपना खेत बेच के ऐसे लॉस कर देते हैं मार्केट में। ये तब होता है जब आप बिना सीखे मार्केट में पूरा कैपिटल डाल देते हो और आपका कैपिटल उड़ जाता है। प्रॉप फर्म में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फंडेड रूम को अभी साइड रखना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कोई भी प्रॉप फर्म दुनिया का, उसमें आप अगर 6 महीने तक ट्रेड करोगे, आप कभी भी बड़े कर्जे में या फिर बड़े लॉस में नहीं रहोगे। लेकिन 6 महीने बाद आप एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर जरूर बन के निकलोगे। और मैं बता रहा हूँ गाइस, टाइम चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। जब एक बार आपके अंदर स्किल होगा ना, आप जब एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, मैं बता रहा हूँ, मार्केट पैसे का कुआं है, ठीक है, जितना मर्जी उतना निकाल लो अगर आपके पास स्किल है तो। मार्केट इतना मूव करते रहता है, 1-2 लॉट पे अभी आते हो, फिर 10 लॉट आएगा, फिर 20 लॉट आएगा, 50 लॉट, 100 लॉट गोल्ड। इमेजिन करो 100 लॉट गोल्ड में किस लेवल का प्रॉफिट लॉस, ऊपर नीचे, एक सेकंड में $5,000-5,000 का ऊपर नीचे होता है। तो ये सब चीज मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं डे 1 पे 100-200 लॉट पे नहीं पहुंचा था गोल्ड में, मुझे इतने साल लग गए 100-150-200 लॉट तक पहुंचने में। और वो जो स्क्रीन होता है ना गाइस, देखने में वो आत्मा बाहर आ जाती है स्क्रीन से बाहर। तो पैसा इज लाइक अब तो कुछ है ही नहीं। मतलब इस लेवल पे पहुंच गया हूं कि अब पैसा कुछ फील ही नहीं होता है कि ये पैसा लॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कैसे हुआ, बस डिसिप्लिन से होता है ना कि हाँ ठीक है, मैं डिसिप्लिन वे में ट्रेड करता हूँ। कभी कभी मेरा 1-1 महीने का पूरा प्रॉफिट गायब हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है चलो लाइफ 1 महीने का तो नहीं है ना, मतलब लाइफ तो अभी और भी है। मुझे कर्जा किसी को थोड़ी देना है, चलो ठीक है, अगले महीने रिकवर कर लेंगे या फिर नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छे से ट्रेड करूंगा।
तो ओवरऑल क्या मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक बार अच्छे से डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करने के लिए सीख गए ना गाइस, लाइफ ऐसे चेंज होता है ना मेरे भाई। दुनिया बहुत खूबसूरत है, पता है। दुनिया दो लाइफ है। एक लाइफ होता है ना कि आप अपने ऊपर काम करते हो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हो और बहुत आगे बढ़ते हो, ठीक है, लाइफ में। और आपको किसी का मतलब किसी और के बारे में नहीं सोचते हो, उल्टा सीधा नहीं दिमाग में आता है। दूसरा लाइफ ये होता है कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते रह जाओगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, दूसरे के ऊपर ताली मारना या फिर गाली देना, दोनों काम करोगे दूसरे लाइफ में। मैं बता रहा हूँ, दूसरा जो लाइफ है ना, वो बहुत ही कीड़े मकोड़ों वाली लाइफ है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा खराब लाइफ है। पहले लाइफ में आप इतना इंजॉय करोगे ना, दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतने जगह है लाइफ में घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, लाइफ में इतना सारा चीज़ है अचीव करने के लिए। आप अपने ऊपर काम करोगे ना, सारे निगेटिविटी से हट के। मैं बताता हूँ, जितने लोग भी आपको डिमोटिवेट करते हैं ना, ट्रेडिंग ना करो या फिर तुम बर्बाद हो जाओगे, ये कर दोगे। देखो, सबसे पहले तो निगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं या फिर डिमोटिवेट करते हैं लाइफ में, क्योंकि एक ही लाइफ है। आपको देखना है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना है। मैं बताता हूँ, कभी भी अपना कैपिटल, आपके पास कितना कैपिटल है, कितना पैसा है, आप उसको कभी भी मत भूला करो। अगर आपको ये मालूम होता है ना मेरे भाई कि आपके पास 10 लाख है या फिर 1 लाख है, प्लीज़ आप उसको ना हर दिन लिख लिया करो वॉल पे कि मेरे पास पूरा जो सेविंग है ना, मेरे पास 1 लाख ही है। मैं इसमें गैम्बलिंग नहीं कर सकता, मैं इसको उड़ा नहीं सकता। खुद के अंदर डिसिप्लिन लाओ और निगेटिव लोगों को साइड रखो, और कुछ भी निगेटिव चीज पे अपना एनर्जी मत वेस्ट करो। मार्केट ऑलरेडी इतना ज्यादा टफ होता है ना, आप I एक think we have lost Mayank. Let me try to add it again. एक बार thumbs up कर दो guys. हेलो Request if you can hear my voice. Okay, let me हेलो हेलो, आवाज invite आ रही है? again. हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Okay, so you guys can hear my voice, but Mayank is not audible. Could be हाँ, because I think कुछ phone का या कुछ issue हुआ रहेगा. But uh, I'll try to add him again. But I think it was a very good session. आपको बहुत सारे insight मिले and we will try to add him again and again whenever possible. So वो चीज़ों को हम लोग करते रहेंगे. I just wanted to add him so that आपको थोड़ा insight रहे और आपको भी पता रहे कि हम लोग ना अपना best try कर रहे हैं. और एज ही सेड राइट कि आपकी मेंटलिटी राइट होनी चाहिए ट्रेडिंग करने की. आप अगर नेगेटिविटी पे ही ध्यान देते रहोगे तो वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएगी, फिर आप ना वही चीज़ें देखते रहोगे. सो हमेशा पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, पॉजिटिव चीज़ों को देखो, तो उससे क्या होगा, आप भी लाइफ को पॉजिटिव वे में देखोगे, आपकी हर चीज़ पॉजिटिव होगी, आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव हो जाएगी और आप फिर उसी वे में काम कर पाओगे. ठीक है, मैं एक दो और लोगों को ऐड करता हूँ. एंड मीनवाइल आई विल सी इफ मयंक जॉइंस, आई विल ऐड हिम बैक अगेन.